मूल निवास। उत्तराखंड मांगे भूकानून, भूकानून, भूकानून। उत्तराखंड मांगे भूकानून, भूकानून, भूकानून। गोदा झंगोरा खाएंगे, मूल निवास आएंगे। गोदा झंगोरा खाएंगे, मूल निवास आएंगे। निकलो बाहर दुकानों से, जंग लड़ो पैमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो पैमानों से। उत्तराखंड मांगे भूकानून, भूकानून, भूकानून। उत्तराखंड मांगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास। उत्तराखंड मांगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास। अगर हम आज नहीं लड़े, हो सकता है आने वाले समय में हम सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मूल निवास, मूल निवास लेके रहेंगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास लेके रहेंगे मूल निवास। चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे। चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे। 24 के चुनाव का अंजाम अभी बाकी है, 24 के चुनाव का अंजाम अभी बाकी है। पहाड़ी प्रदेश का निर्माण अभी बाकी है, पहाड़ी प्रदेश का निर्माण अभी बाकी है। हमारे माँ बाप दादा सब यहाँ से पैदा हो रखे हैं और जो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं वो अस्थायी प्रमाण पत्र बना के अपने इनके बच्चे नौकरी लग गए हैं। हमारे बच्चे धक्के खा रहे, डिग्री प्राप्त करके सड़कों में घूम रहे हैं। वो ये सरकार का क्या नियम है? ये हम चाहते हैं कि भूकानून हो और मूल निवास हो। और मेरी उत्तराखंड की सरकार से भी अपील है, जिस प्रकार से आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, उस प्रकार उत्तराखंड भूकानून भी लागू कर दीजिए। भूकानून, भूकानून, लाके रहेंगे, लाके रहेंगे। भूकानून, भूकानून। पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। स्कूल पुनर्गठन विधेयक बना था, जब वो लखनऊ गया तो उसमें 52 संशोधन हुए और वो 52 संशोधनों वाला फिर पार्लियामेंट ने पास किया। लकवाग्रस्त उत्तराखंड राज्य उस दिन हमको पकड़ाया गया था। उत्तराखंड वाले को स्थायी निवास बंद होना चाहिए। सबसे पहले उसे मेन मूल निवास स्थायी निवास देने का तो मतलब ही नहीं बनता। उत्तराखंड क्यों देगा स्थायी निवास? जब उसका मूल निवास है तो उसे मूल निवास गवर्नमेंट को कम से कम अप्रूवल करना चाहिए कि मूल निवास हो, उसके अलावा स्थायी निवास तो मांगने का हक ही नहीं बनता गवर्नमेंट का। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। उत्तराखंड मांगे भूकानून, भूकानून, भूकानून। उत्तराखंड मांगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास। अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो। सर 12-13% तो उन्होंने पूरा कब्जा ही कर दिया। उनका नौकरी पे उनका कब्जा हो गया। ठीक है सर, खेल जो हमारे बच्चे खेल कूद में जाते थे उनमें उनका कब्जा हो गया। आप देखिए जो जितने खेल कूद वाले गढ़वाल यूनिवर्सिटी देख लीजिए, उन्होंने ऑल इंडिया कर दिया उसको। आप ऑल इंडिया का बच्चा वहाँ घूम रहा सर अब गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी। हमारा नारा है, लेके रहेंगे भूकानून, भूकानून, भूकानून। लेके रहेंगे मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास। मिलकर बोलो, सारे बोलो, और बोल पहाड़ी हल्ला बोल, और बोल पहाड़ी हल्ला बोल, और बोल पहाड़ी। और लोग अब इसको समझ रहे हैं कि अगर ये दो बेसिक सवाल, जमीन के बिना तो हम न तो अपना अस्तित्व बरकरार रख सकते हैं, न यहाँ रोजगार के संसाधन विकसित हो सकते हैं, न यहाँ लोगों की पहचान बन सकती है। और जमीन से जुड़ी हुई संस्कृति कोई हवा में नहीं होती, संस्कृति कोई गीतों में नहीं होती, संस्कृति पैदा होती है जमीन से। तो हमारी जमीन हमारी संस्कृति है, हमारा मूल निवास मतलब हमारे पूर्वजों ने ये पहाड़ रहने लायक बनाया, यहाँ के जल जंगल जमीन और उन संसाधनों की सुरक्षा की, तो वो सब अब खतरे में है। लोग ये समझ रहे हैं नौकरियां हैं या जमीन, दोनों गैर उत्तराखंडी, मैं गैर पहाड़ी यदि न भी बोलूं तो गैर उत्तराखंडी लोगों के कब्जे में जा रहे हैं। वो लोग पैसा खर्च करते हैं अवैधानिक तरीके से, जैसे 2 दिन पहले जमीन का टुकड़ा खरीदा, 2 दिन बाद जाके स्थायी निवास बना दिया, 1 हफ्ते के बाद वो आउटसोर्स से या संविदा के माध्यम से नौकरियों में आ रहा है। आप देखेंगे कि 22,000 लोग उत्तराखंड में नौजवान जो उपनल के जरिए संविदाओं में आए,
हाई कोर्ट से मुकदमा जीता, सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब ये सवाल है, हम ये भी मांग करना चाहेंगे कि उन 22,000 लोगों की स्क्रूटनी की जाए, मूल निवास उनसे मांगे जाए और जो लोग उस मानक पर खरे उतरते हैं उनको रेगुलर किया जाए। वही शोषण आउटसोर्स में हो रहा है, पूरी तरह से शोषण है। जिनको 15,000 पेपर पे दिखाया जा रहा है, 6-7 हजार मिल रहे हैं, नौजवान छोड़ के जा रहे हैं। तो न तो रोजगार के दूसरे संसाधन रहे, न नौकरी रही, न जंगल जमीन रहा, जो सब साधन हाथ से चले जाएंगे। तो ये लड़ाई फिर हमको वहीं जोड़ती है। ये वो लड़ाई है जो 2002 में नवंबर में अधूरी रह गई थी, उस लड़ाई को हम ये आगे बढ़ा रहे हैं। लगता है कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है और जो उत्तराखंड में रहने वाला जो उसका मूल निवास है, उसको इस रैली में आना चाहिए, क्योंकि ये एक सिंगल किसी एक संगठन की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरे उत्तराखंड की लड़ाई है। और इस लड़ाई को कम से कम बने हुए आज उत्तराखंड को बने हुए 24 साल हो गए, 24वें साल में चल चुका है। और अभी तक ये लड़ाई हमारे, मुझे लगता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे जो पिताजी लोग हैं वो भी इन लड़ाइयों को, जैसे कि उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन हुआ था, तो इस लड़ाई को जीतने के लिए भी हमें वो आंदोलन करने की जरूरत है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर आपने टिहरी हम बोट यूनियन से आपने देखा होगा कि हमारी टिहरी झील के चारों तरफ भी आज मतलब जो जमीन है उसमें आप पुट्टा ले लो, चाहे प्रताप नगर की जमीन ले लो, इधर की जमीन ले लो, 70% जमीन सेल हो चुकी है। क्योंकि सेल का कारण क्या है कि भू कानून नहीं है। आज की डेट में हमारे जो उत्तराखंडी युवा है उन्हें तो रोजगार ही नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी पा ले रहे हैं। इसी की मांग है, हमारी मूल निवास की मांग है। और स्थानीय जो हमारे जो भी बिजनेस करते हैं लोग, आज की डेट में हमारी जमीन ही नहीं बची हुई है। हमारे कल को हमारे गांव में कोई रहने वाला नहीं मिलेगा, अगल बगल की जमीनें बाहरी लोगों ने खरीद ली है। प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं, भूमाफिया बने हुए हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। टिहरी बांध के कारण कई गांव पूर्ण विस्थापन में आए, कई गांव कोलेटरल डैमेज पॉलिसी के अंतर्गत आए। उस जमीन को किसी बाहर वाले को न देकर जो स्थानीय लोग हैं, जो टिहरी जनपद के लोग हैं, उनको लीज पे दी जानी चाहिए, जिससे पर्यटन का जो व्यवसाय है वो स्थानीय आदमी कर सके और उससे उसका पलायन भी रोकेगा और उसको स्वरोजगार भी मिलेगा। क्या आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है? क्या आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है? खड़ा लो एक बार देखकर जिन्होंने सारे हक हमारे पूरे कर दिए हैं। इस प्रदेश के सारे हकों पर डाका डाल दिया है। ना तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, ना ही हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित है तो केवल वो सत्ता पे बैठा बुलेगा, केवल वो सत्ताधारी सुरक्षित है इस प्रदेश में। समय आज आप देखें अंकिता भंडारी को, जहां से मारने वाले वो व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति, वो स्थायी निवासी है और उसने हमारी बेटी मूल निवासी अंकिता भंडारी को बैराज में फेंका। क्या दुष्कर्म नहीं करे? आप देखिए बिपिन भंडारी को, बिपिन रावत को किस तरह एक स्थायी निवासी द्वारा उसको मारा गया। आप देखिए केदार भंडारी को, आप देखिए किरण नेगी को, कब तक वो पहाड़ी मरते रहेंगे? राज्य बनने के लिए भी हम मरते रहे, राज्य बनने के बाद भी हम मरते रहेंगे। क्या ये है पहाड़ियों का भविष्य? क्या ये इसलिए उनकी 42 शहादतें? ये सवाल है मेरा इस टिहरी की जनता से। अरे आपके सुमन की धरती से हो, जय सुमन, जय सुमन। आप सुमन की धरती से हो या आप क्रांतिकारियों की भूमि से हो, अपने अंदर का उत्तराखंड की जगह हो, अपना पहाड़ी जगह, अपना पहाड़वाद जगह, अपने हकों की रक्षा करो। ये सभी माता बहनों के लिए संदेश है। अब अगर हम एक नहीं हुए तो हम बिखर जाएंगे तिनके की तरह। ये याद रखना। आज भी वो सपना पूरा नहीं हुआ है, आज भी वो सपना अधूरा है जब तक हमें हमारा मूल निवास, वो कानून ये नहीं मिल जाता। जो 45 शहादतें हुई थी उनका खून आज भी उबलता होगा और बोलता होगा कि वो खून हमने गलत वो किया है। जब तक हमारा युवा नहीं जागा, जब तक हमारे लोगों की मूल निवास वाली मांग पूरी नहीं हुई, तब तक उत्तराखंड अलग बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। आज उत्तराखंड में पलायन इतना ज्यादा हो चुका है, अब जो बाहर के लोग इतने सारे बन गए हैं कि आज लोग ये कह रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड जैसे आज उत्तराखंड हमारे देश का पहला प्रदेश बन चुका है पलायन के मामले में।
वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। गोली भी इनकी है जो सीने पे खाई है।